Hello everyone, welcome back. Students, let us continue our lecture with question number 3. So student, in question number 3 again हमें differentiate with respect to x ही करना है, लेकिन अब यहाँ पे जो फंक्शन रहेंगे इसमें आप लोगों को फर्स्ट 3 रूल्स अप्लाई करना है. दैट मीन्स सम है, डिफरेंस होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा. ठीक है, तो ये तीनों को हमें एक साथ अब अप्लाई करना है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स. स्टूडेंट, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और रूट एक्स मतलब क्या होता है, हाफ, एक्स रेस टू हाफ प्लस एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स. ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2 इंटू एक्स रेस टू हाफ मतलब क्या आएगा, एक्स रेस टू 2 प्लस हाफ. तो 2 प्लस हाफ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या आएगा 5/2 प्लस एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स. नाउ सी दिस इज आवर फंक्शन. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे एडिशन ऑफ फंक्शन है तो हम डेरिवेटिव का भी एडिशन लिखेंगे. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स. सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स रेस टू 5/2 इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 माइनस 1 प्लस. अब सी स्टूडेंट, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन लेना है हमें, और ये कैसे है, u इंटू वी के फॉर्म में है. ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, u इंटू वी. तो प्रोडक्ट वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये क्या आएगा एक्स रेस टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. ठीक है, प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 4. ठीक है, तो चलो दिस इज इक्वल टू 5/2 एक्स रेस टू, ये क्या आएगा 3/2 आएगा प्लस, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि ये प्लस साइन है, और डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं. तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है प्लस लॉग एक्स है इंटू एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 4x³. ठीक है, तो चलो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हम देखेंगे 5/2 एक्स रेस टू 3/2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए x कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो ये आएगा x³ प्लस 4x³ इंटू लॉग x. तो अब यहाँ पे देखिए ये दो में हम x³ कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए 5/2 एक्स रेस टू 3/2 प्लस टेक x³ कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस 4, x³ तो कॉमन है तो ये आएगा log x. सो दिस इज योर डेरिवेटिव dy/dx. ओके स्टूडेंट, तो चलो अब हम सेकेंड सम करते हैं. तो सेकेंड सम इज y इज इक्वल टू e रेस टू x इंटू सेक x माइनस एक्स रेस टू 5/3 इंटू लॉग एक्स. तो चलो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस ऑफ द फंक्शन दिया है तो हमें डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है. तो e रेस टू x इंटू सेक x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5/3 इंटू लॉग एक्स. तो सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ये कैसे है, u इंटू वी के फॉर्म में है. ठीक है, तो यहाँ पे u v रूल अप्लाई करना है, और यहाँ पे भी अगेन देखिए ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है. तो दोनों डेरिवेटिव के लिए हमें प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करना है. ठीक है, दैट इज़ यूवी रूल अप्लाई करना है. ठीक है, तो चलो हम फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा e रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ
sec x plus, now write down sec x as it is, into derivative of e raised to x माइनस, अब अगेन यहाँ भी हमें u इंटू वी अप्लाई करना है, तो x रेज टू 5/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस, अब यहाँ पे राइट डाउन log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5/3. सो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट में क्या है e रेज टू x. अब स्टूडेंट sec x का डेरिवेटिव क्या है? करेक्ट, sec x tan x प्लस, अब sec x राइट डाउन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या है? e रेज टू x माइनस, अब x रेज टू 5 और डेरिवेटिव क्या है? log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू, अब x रेज टू 5/3, तो यहाँ पे x रेज टू n अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये क्या आएगा? 5/3 इंटू x रेज टू 5/3 माइनस 1. सो नाउ सी स्टूडेंट, इन फर्स्ट ब्रैकेट e रेज टू x और sec x कॉमन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू sec x, ब्रैकेट में क्या आएगा? tan x प्लस 1. ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो, ये x रेज टू 5/3 अपॉन x रेज टू, सॉरी वो ये 1/x है, मतलब ये x रेज टू 1 है, तो न्यूमरेटर पे ये क्या हो जाएगा? 5/3 माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, प्लस 5/3 log x इंटू एक्स रेज टू, ये क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2/3. ओके, सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू x sec x इंटू tan x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे ये क्या आएगा? ये भी अगेन सेम आ रहा है, x रेज टू 2/3 प्लस 5/3 log x इंटू एक्स रेज टू 2/3. ठीक है, तो सी स्टूडेंट, x रेज टू 2/3 इज कॉमन, तो फर्स्ट राइट डाउन एज इट इज़, फर्स्ट जो टर्म है इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस, नाउ टेक x रेज टू 2/3 कॉमन, तो ये क्या आएगा? 1 प्लस 5/3 log x. तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज़ योर dy/dx. ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का. तो ये सम लेंदी है, लेकिन जस्ट हमें रूल अप्लाई करना है, तो ये इजी लगेगा आपको. ठीक है, तो मूव ऑन आवर थर्ड सम. सो थर्ड सम इज y इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस x रूट x cos x माइनस x स्क्वायर इंटू e raised to x. So therefore dy/dx is equal to x raised to 4 प्लस, अब सी स्टूडेंट यहाँ पे ये x है और रूट x मतलब क्या है? x raised to हाफ, और ये x raised to 1 है, तो x raised to 1 प्लस हाफ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या आएगा? x raised to 3/2. तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं x raised to 3/2 cos x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स. तो चलो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 3 फंक्शंस हैं और एडिशन और डिफरेंस यहाँ पे दिए आप लोगों को. तो फर्स्ट का हम लिखते हैं dy/dx ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस dy/dx ऑफ, सेकेंड टर्म है x रेज टू 3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस dy/dx ऑफ थर्ड टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स. तो चलो अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट में क्या आएगा? 4x³ प्लस, नाउ सी स्टूडेंट यहाँ पे अगेन ये u इंटू वी है और ये भी u इंटू वी है, तो सेकेंड और थर्ड में हमें अगेन u v रूल
अप्लाई करना है, ठीक है। तो x⁵3/2 इंटू, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तो मैं ये एक स्टेप्स यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, डायरेक्टली डेरिवेटिव यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x प्लस, नाउ राइट डाउन cos x एज इट इज़, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x⁵3/2। तो x⁵3/2 इंटू x⁵3/2 माइनस 1 करोगे तो ये क्या आएगा, हाफ, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड टर्म, माइनस अब थर्ड टर्म यहाँ पे हम करते हैं। तो थर्ड में क्या है, x² इंटू e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है, प्लस नाउ राइट डाउन e⁻x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। सो दिस इज इक्वल टू 4x³ प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, x⁵3/2 ये माइनस हो जाएगा, माइनस x⁵3/2 इंटू sin x प्लस 3/2 cos x इंटू x⁵3/2, सॉरी x⁻½ माइनस, अब यहाँ पे देखिए हम x e⁻x कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा, x e⁻x इंटू यहाँ पे आएगा x प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4x³ माइनस x⁵3/2 sin x प्लस 3/2, अब x⁻½ मतलब हम √x लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 इंटू cos x माइनस ये x e⁻x तो कॉमन है, प्लस x/2। सो दिस इज़ योर डेरिवेटिव। सो आई होप स्टूडेंट ये सम भी आपको समझ में आ गया है। तो चलो अब हम फोर्थ सम सॉल्व करते हैं। सो फोर्थ सम इज y इज इक्वल टू x³ माइनस 2 इंटू tan x माइनस x cos x प्लस 7x इंटू x⁻7। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को अब ये रूल्स कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आ गया है, राइट ना। तो पॉज द वीडियो और आपको ये सम सॉल्व करना है और फिर मेरे साथ चेक करना है, ठीक है। तो चलो हम चेक करते हैं सम। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट दो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस और एडिशन दिया है, तो हम सेपरेट लिखते हैं सब का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लिखते हैं dy/dx ऑफ x³ माइनस 2 इंटू tan x माइनस dy/dx ऑफ x cos x प्लस dy/dx ऑफ 7x x⁻7। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अगेन ये देखिए u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मिडल में भी u इंटू वी अप्लाई करना है, अगेन थर्ड में भी हमें u इंटू वी अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो हम तीनों टर्म में u इंटू वी अप्लाई करते हैं। तो dy/dx ऑफ, अब यहाँ पे x³ माइनस 2 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है, करेक्ट, sec²x, ठीक है, प्लस नाउ राइट डाउन tan x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव कैसे करना है आपको, इसको dy/dx ऑफ x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, करेक्ट, 0। तो सिर्फ x³ का डेरिवेटिव आपको लिखना है, तो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, करेक्ट, 3x²। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, माइनस अब सेकेंड का करते हैं हम। सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या है, माइनस साइन x, प्लस नाउ राइट डाउन cos x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, ठीक है, प्लस अब थर्ड टर्म, अब थर्ड में क्या है,
7 रेस टू एक्स है, ठीक है। तो राइट डाउन 7 रेस टू एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 7, तो ये क्या आएगा 7 एक्स रेस टू 6, तो हमने एक्स रेस टू एन अप्लाई किया है, प्लस नाउ राइट डाउन एक्स रेस टू 7 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है हमें 7 रेस टू एक्स, तो 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है ए रेस टू एक्स अप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो ये आएगा 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 7। तो सी स्टूडेंट हमने तीनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट देखिए एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 10x। अब ये माइनस माइनस प्लस, अब मैं ब्रैकेट भी ओपन करती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। देन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ये, प्लस अब यहाँ पे ये क्या आएगा 7 एक्स रेस टू 6 इंटू 7 रेस टू एक्स, प्लस अब यहाँ पे हमें एक्स रेस टू 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा एक्स रेस टू 7 इंटू 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 7। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, तो आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो स्टूडेंट। तो फर्स्ट में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सेकंड में नहीं, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा 7 रेस टू एक्स और एक्स रेस टू 6, ठीक है। तो चलो हम स्टार्टिंग के टर्म्स एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, प्लस अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कॉमन लेना है एक्स रेस टू 6 और 7 रेस टू एक्स कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस अब यहाँ पे एक्स आएगा और लॉग ऑफ 7। तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर dy बाई डी एक्स। आई नो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सम करेक्ट सॉल्व किया है, राइट? ओके, चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम फिफ्थ सम लिखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ सम इज y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू रूट एक्स। तो स्टूडेंट ये भी देखो सेम टाइप का सम है, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो और पहले आप लोग ट्राई करो। तो चलो हम चेक करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो हमें एडिशन और डिफरेंस वाला रूल अप्लाई करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म है ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू रूट एक्स। तो चलो अब हम तीनों का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सी अगेन यहाँ पे u इंटू वी, ये सेकेंड भी u इंटू वी है और थर्ड में भी u इंटू वी अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म हम पहले सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस नाउ राइट डाउन लॉग एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है कॉस एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गई स्टूडेंट, प्लस अब सेकेंड करते हैं हम ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स राइट डाउन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है माइनस साइन एक्स प्लस नाउ राइट डाउन cos x as it is into derivative of e raised to x is e raised to x minus now e raised to x write down as it is into derivative of root x क्या है करेक्ट 1 upon 2 root x plus now write down root x as it is into derivative of x। तो स्टूडेंट हमने तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो दिस इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए ये साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, नेक्स्ट हो गया माइनस आएगा ये माइनस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स
प्लस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स, देन लास्ट टर्म है माइनस ई रेस टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हम ई रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हम ई रेस टू एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? फर्स्ट दो टर्म में तो नहीं कर सकते, हाँ यहाँ से हम ई रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स राइट डाउन एज इट इज़, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ई रेस टू एक्स कॉमन लेना है हमें, तो माइनस ई रेस टू एक्स यहाँ पे मैं कॉमन ले रही हूँ, तो ये क्या आएगा साइन एक्स और ये माइनस कॉस एक्स। ठीक है, या आप लोग स्टूडेंट प्लस ई रेस टू एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे प्लस ई रेस टू एक्स लिखा तो ये क्या जो हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, डोंट वरी। तो माइनस ई रेस टू एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये 1 प्लस 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स, तो ये आएगा 2x अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो 9, तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू दिस टर्म। तो ये सम भी आपने करेक्ट किया ना स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड। चलो अब हम लास्ट सम करते हैं इस टाइप का। तो सम नंबर 6, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स tan x प्लस cos x इंटू log x माइनस रूट एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स। सो स्टूडेंट, अब अगेन देखो ये भी सेम टाइप का सम है, तो अगेन आप लोग वीडियो पॉज करना है आपको, और ये सम भी आपको ही सॉल्व करना है। अगर आप ये खुद सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट ना? तो चलो सॉल्व करो। चलो आपने सॉल्व किया है, चेक करते हैं अब हम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एडिशन और डिफरेंस दिया है, तो हम पहले फर्स्ट स्टेप लिखते हैं tan x, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू लॉग एक्स, माइनस है तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स। तो हमने तीनों का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है, तो चलो हम 1 बाय 1 डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब अगेन यू वी और यू वी तीनों में भी हमें सेम यू वी रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट टर्म में हम अप्लाई करते हैं, तो ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? करेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, नाउ राइट डाउन tan x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकेंड करते हैं, प्लस राइट डाउन cos x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है 1/x, प्लस नाउ राइट डाउन log x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, सेकेंड टर्म हो गया। अब माइनस थर्ड टर्म, थर्ड में क्या है देखो रूट x है फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ 5 रेस टू एक्स क्या है 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5, तो यहाँ पे हमने a रेस टू एक्स अप्लाई किया है। ठीक है, प्लस नाउ राइट डाउन 5 रेस टू एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या है 1/2 रूट एक्स। तो चलो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में ई रेस टू एक्स कॉमन है, तो हम ई रेस टू एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x। ठीक है, प्लस cos x अपॉन एक्स माइनस log x इंटू साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे भी 5 रेस टू एक्स कॉमन है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम 5 रेस टू एक्स कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा रूट एक्स इंटू लॉग 5
प्लस 1/2√x। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं, ओके बस ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, राइट डाउन दिस टर्म एज इट इज, प्लस tan x प्लस, अब यहाँ भी कुछ आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसे हमें एज इट इज़ लिखना है, माइनस log x इंटू साइन एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 2√x इंटू √x, 2x हो जाएगा इंटू log 5 प्लस ये 1/2√x। तो स्टूडेंट दिस इज़ आवर, सॉरी यहाँ पे 5⁻x है। तो आई नो स्टूडेंट्स ये भी सम आपने करेक्ट किया, राइट। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो ये आज के लेक्चर के सम बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न आवर 4th रूल। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ऐसे डिवीजन ऑफ फंक्शन दिया रहेगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है ये हम देखेंगे। तो अगेन ये 4th रूल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर।